तो सुनील सर ITI में चैनल का नाम है। बात ये है, आज का जो सवाल है ना अपना, ये इसको आप ये कह सकते हैं 281 नंबर, है ना। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, 500 MCQ क्वेश्चन फीटर वाले फर्स्ट ईयर के लिए आज का जो सवाल है 281 नंबर का है। ये 21 नंबर जो दिख रहा है, ये निम्मी के द्वारा जो PDF था, 2 पार्ट में था। हम ये कई बार बता चुके हैं, अब झूठे हम बार बार नहीं बोलेंगे, है ना। और बात ये रहा कि आज का जो सवाल है आपका, उस पे सीधे आ जाते हैं हम। थ्योरी वाला क्लास भी देख लीजिएगा ना आप लोग, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। थ्योरी पढ़ लीजिएगा बुक से, हम बार बार कह रहे हैं आप सभी को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पढ़ने में आसान हो जाएगा, इसका लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेलिक्स कौन है ना, आपको समझ में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आइएगा, MCQ पे आइएगा। हेलिक्स कौन आपको समझ में आएगा क्या कभी? ये ड्रिल बीट समझ में आएगा क्या होता है? जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना आप, तो आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसलिए ध्यान में रखना है ये सब चीज को, हमारा बात को इग्नोर मत करिएगा, है ना। हाँ, वैसे भी हमारा ये प्ले लिस्ट में जाइएगा ना भाई, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में हमारा हम हर एक चैप्टर को पढ़ाए हुए हैं, देख लीजिएगा, है ना। हम प्रयास किए हैं क्योंकि उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है मोबाइल से, और हम प्रयास कर रहे हैं अब सीधे पर्दा पे आने का, है ना। आप लोग देख लीजिएगा। आज का जो सवाल है ना आपका, ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? सवाल देख लीजिए किस प्रकार से। ड्रिल बीट तो देखिए रहे हैं ना आप लोग, है ना। इसी में क्या होता है, फ्लूट्स कटा होता है। जो कटिंग, जिस मटेरियल का कटिंग करते हैं, उसका चिप्स फ्लूट्स के माध्यम से बाहर हो जाता है, उसी को कहते हैं फ्लूट्स, है ना। अब इसी में होता है एक्सिस, है ना। ये एक्सिस होता है एगो, ये ड्रिल बीट में एक्सिस अपना लोग बीचों बीच वाला हिस्सा को एक्सिस करते हैं, जिसको सेंटर लाइन से दर्शाते हैं। और ये फ्लूट्स, है ना, इसी के बीच में जो एंगल बनता है, एक्सिस और फ्लूट्स के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को अपना लोग क्या कहते हैं, रेक एंगल या फ्लूट एंगल भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब वो चीज निर्धारित जो कर रहा है, किस कोण को निर्धारित कर रहा है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर समझ रहा है ना, क्या हो जाएगा? B नंबर, रेक एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बोलवे किए थे, रेक एंगल भी कहते हैं, या आपका अगर फ्लूट एंगल यहाँ रहता तो वो हम मार देते, सही हो जाता। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे चलिए। इसमें जो आपसे पूछ रहा है, रीमर का उपयोग क्या है? पिछले वीडियो में भी हम रीमर को कई ढंग से पढ़ा दिए हैं, आप देखिएगा हमारा पिछला वीडियो भी। सभी पार्ट को एक बार देख लीजिए ना, क्या जाता है आपका, तैयारी हो जाएगा आसानी से। हम प्रयास किए हैं बेहतर पढ़ाने का, समझाने का। एक बार देखिए ना, कोई दिक्कत थोड़े है भाई। आपका अपना सर है, और आपका YouTube चैनल का नाम भी है सुनील सर ITI, है ना। और अरे नहीं बोलेंगे यार, हम सीधे आते हैं मुद्दा पे। रीमर का उपयोग क्या है ना। रीमर का उपयोग रीमिंग करने के लिए करते हैं ना। अगर आपका कोई भी होल, है ना, ड्रिल करते हैं, ड्रिल के बाद फिनिशिंग करने के लिए रीमर का उपयोग करते हैं ना भैया। रीमर एक टूल है, ठीक है। अब जो करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं रीमिंग। ड्रिलिंग करने के बाद उसको, उस होल को, ड्रिल किया हुआ पार्ट को फिनिशिंग करने के लिए रीमिंग प्रोसेस करते हैं। रीमिंग प्रोसेस रीमर के द्वारा करते हैं, ठीक है ना भाई लोग। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर नहीं हो जाएगा। ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं अपना लोग, ठीक है भैया। अगला सवाल पे चलिए। इसमें कह रहा है, टाइप N ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? टाइप N, ये जो है ना, एक बात और जान जाइए, 3 गो टाइप है। एगो होता है H टाइप, ठीक है। एगो होता है N टाइप जो आपसे पूछ रहा है, एगो और होता है S टाइप, ठीक है ना। अब उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, टाइप N
ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। एच टाइप पूछता तो उसके बारे में जान जाइए, एंगल तेंगल सब बता देते हैं। एच टाइप पूछता है, एन टाइप पूछा है, एच टाइप पूछता तो वो आपको जानना जरूरी ना है। ये एच टाइप जो होता है ना भैया, इसका जो एंगल होता है, अगर कभी एंगल ए पूछेगा 10 डिग्री से 13 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका उपयोग जो होता है हार्ड और टेंशन में यूज किया जाता है, मतलब हार्ड और कठोर, है ना, के लिए अपना लोग एच टाइप का यूज करते हैं। अब जो है अगला एन टाइप, इसका एंगल होता है ना 18 डिग्री से 30 डिग्री। एंगलवा अगर पूछ देगा एन टाइप का एंगल क्या होता है, कितना होता है, तो 18 से 30 डिग्री मार दीजिएगा। नॉर्मल और लॉ कार्बन स्टील के लिए इसका उपयोग किया जाता है एन टाइप का। ठीक है ना। अब एच टाइप का देख लीजिए क्या होता है, इसका एंगल होता है 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक। ठीक है ना, 35 से 40 डिग्री। और ये जो इसका उपयोग करते हैं सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए, है ना, इसका एच टाइप का उपयोग करते हैं। पूछ रहा था एन टाइप, तो एन टाइप पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप का डी नंबर का, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समान निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना भाई। अगला सवाल पे चलिए। कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होता है ना। कौन सा रिमर में लंबा टेपर लीड होता है, टेपर लीड। तो ये बात हम जस्ट पिछले वीडियो में आप सभी को बताए हुए हैं। किसमें होता है, हैंड रिमर में होता है। ठीक है ना, हैंड रिमर में क्या होता है, लंबा टेपर लीड दिया जाता है उसमें। अब एक बात है क्या, सॉकेट रिमर। सॉकेट रिमर में जो है ना, इसके अंदर में मॉर्स टेपर होता है, मॉर्स टेपर किया जाता है इसमें। बार बार फोन आ जा रहा था ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अब ये है सॉकेट रिमर, है ना। अब जिसका आंतरिक में अगर किसी का मॉर्स टेपर है, उसके लिए यूज किया जाता है सॉकेट रिमर का। अगला क्या है, मशीन रिमर। ये मशीन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हेलिकल फ्लूइड रिमर, है ना। कीवे वगैरह देखे हैं ना, कीवे वगैरह जो बनाते हैं, उसमें रिमिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हेलिकल फ्लूइड रिमर का। चलते हैं अगला सवाल पे। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। तो पायलट क्या होता है, हैंड रिमर के बारे में है ये, है ना। पायलट एक हैंड रिमर में एक पार्ट है। जैसे ये रिमर है ना आपका, हाथ से बनाना पड़ रहा है हमको, थोड़ा सा दिक्कत है। यहीं पे जो है ना एक पायलट लगा होता है इसी प्रकार का। ये रिमर है आपका, मान लेते हैं ये रिमर है, ये वाला है, यही वाला हिस्सा को कहते हैं पायलट। ठीक है ना, ये रिमर, रिमर का ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसी को पायलट कहते हैं। इसका कार्य के बारे में पूछ रहा है, हैंड रिमर के पायलट के कार्य, समझ में आ गया ना आपको। इसके कार्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो कार्य होता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। रिमर को रिमर्ड होने के लिए होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए, कंसेंट्रिक मतलब होता है क्या, मतलब सीधा रखने के लिए, सेंटर में रखने के लिए पायलट का उपयोग। अब जहाँ पे रिमिंग करिएगा ना, इसको सीधा में रखने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, सेंटर में रखने के लिए, है ना। पायलट का उपयोग किया जाता है रिमर का। ठीक है, कंसेंट्रिक मतलब होता है केंद्र, है ना, सेंटर में रखने के लिए। उसके बाद फिर रिमिंग करिए, ये पायलट का उपयोग किया जाता है। अब अगला सवाल पे चलिए। कह रहा है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। पॉइंट एंगल, है ना, ड्रिल के बिंदु कोण पॉइंट एंगल को कौन तय करता है, सवाल ये है आपसे। ठीक है, 26 नंबर का। तो पॉइंट एंगल समझिए रहे हैं ना, तो ये ड्रिल बीट है ना, यही वाला जो हिस्सा है, यही वाला जो हिस्सा है ना, यही है पॉइंट एंगल। ठीक है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन तय करता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉब मटेरियल, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉब मटेरियल। अब कहने का मतलब ये पॉइंट एंगल जब ज्यादा रहेगा तो बीट मजबूत होगा, अगर ये पॉइंट एंगल अधिक रहेगा, ये एंगल थोड़ा सा और अधिक रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा अधिक रहेगा ये पॉइंट एंगल, है ना, तो हमारा ड्रिल बिट मजबूत होगा, है ना। पॉइंट एंगल अगर अपना लोग का कम रहेगा, पॉइंट एंगल अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे ये शॉर्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा शॉर्ट रहेगा, एंगल कम बनेगा, तो ड्रिल मजबूत होगा, सीधी सी बात है। अब तो वो मटेरियल पे, तो जॉब का मटेरियल पे तो अपना लोग निर्भर करता है। अब अधिक मतलब मजबूत धातु को काटने के लिए पॉइंट एंगल अगर कम लेते हैं, ड्रिल बिट टूट नहीं जाएगा, है ना। पॉइंट एंगल अधिक रखते हैं तो फिर कोई भी जॉब थोड़ा सा हार्ड भी जॉब है तो उसको आसानी से काट सकते हैं, कहने का मतलब यही था। अगला सवाल पे चलिए। कर रहा है 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है, ठीक है। इसमें एगो फार्मूला आप याद रखिएगा ड्रिल साइज का, ड्रिल साइज का ड्रिल साइज का फार्मूला है वो याद रखिएगा, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, रिमर का साइज, ठीक है, रिमर का साइज, सुन लीजिएगा भाई, उतना बढ़िया से हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। रिमर का साइज, उसका कोस्ट दे दीजिएगा, इनटू कोस्ट दे दीजिएगा, इसके बाद रिमर का अंडर साइज, रिमर का कोस्ट का मतलब रिमर का अंडर साइज आप प्लस कर दीजिएगा, है ना, ड्रिल का ओवर साइज, ठीक है, ड्रिल का ओवर साइज कोस्ट के अंदर दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद ये होता है ड्रिल साइज का फार्मूला, ठीक है। सुन लीजिए फिर से एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा तरीका से। उसमें कहने का मतलब ये है ड्रिल साइज बराबर रिमर का साइज, ठीक है, माइनस रिमर का अंडर साइज प्लस ड्रिल का ओवर साइज, ठीक है। अब देख लीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो ये रिमर ये क्या कहते हैं, रिमर का साइज दिया हुआ है 10 mm, है ना, यहाँ फार्मूला से हम पुट कर देते हैं, रिमर का साइज है 10 mm, है ना, माइनस हम बोले थे, फिर इनटू बोले हुए थे, उसके बाद कह रहे थे यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग अंडर साइज, है ना, अंडर साइज आपका कितना है 0.2 mm, प्लस कर दीजिएगा क्या ड्रिल का ओवर साइज कितना है 0.05, है ना, पोस्ट कर दीजिएगा बंद। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको जोड़िएगा ना, 10 माइनस, है ना, ये हो जाएगा कितना 0.05 है, तो ये हो जाएगा कितना 0.25 हो गया ना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, माइनस करिएगा 10 में से माइनस 0.25 को, तो 9.75 होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसमें देख लीजिए आंसर में कहाँ पर है, ये बी नंबर का राइट आंसर 9.75 हो जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा, इस टाइप का अगर सवाल आएगा आराम से पुट करके बना दीजिएगा। अगला सवाल है इस टूल का नाम क्या है, ये टूल आप लोग देखे हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, इसका नाम होता है ड्रेसर, इस टूल का नाम है ड्रेसर। अब जान जाइए एक बात और, ड्रेसर का उपयोग कहाँ करते हैं, नाम तो जानिए गए, पहचान गए, ड्रेसर है ये। जब अपना लोग का ग्राइंडिंग व्हील जब घिस जाता है, चमकदार हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं अपना लोग, इससे पहले आप लोग को बताए हुए थे ना ग्लेजिंग वाला एगो बात, ग्लेजिंग कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील का। व्हील अगर घिस जाए, चमकदार हो जाए, बहुत यूज होने पर घिस जाता है तो चमकदार हो जाता है, उस वाले चीज को क्या कहते हैं ग्लेजिंग, है ना। वही बात है, जब अपना ग्राइंडिंग व्हील घिस जाए, चमकदार सतह हो जाए, अपना स्थान न छोड़े, या फिर ग्राइंडिंग व्हील में जॉब के बारीक कण तो है ना पार्टिकल वगैरह भर जाता है कभी कभी, है ना, उससे निकालने के लिए अपना लोग जो यूज करते हैं ना, ये ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना, सीधी सी बात है, ठीक है।
अब देख लीजिए यहाँ पे ये स्टार दिख रहा है ना, स्टार टाइप का बना हुआ है ना, ये वाला स्टार टाइप का ये ड्रेसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर नहीं हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर हो जाएगा। स्टार व्हील ड्रेसर इसका नाम है, यहाँ स्टार टाइप है तो स्टार व्हील है। ठीक है, अगला सवाल पे चलिए। अब ये इसमें कह रहा कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है, बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है ना। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है, सीधी सी बात है। अब ग्रेड जो है ना, ग्रेड है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ग्रेड जो है ये बॉन्ड की ताकत को प्रदर्शित करता है। कौन करता है बॉन्ड की ताकत को प्रदर्शित, ग्रेड, है ना। जिस ग्रेड का है ग्राइंडिंग व्हील तो वो अपना बॉन्ड की ताकत को मतलब इंगित करता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। अभी तुरंत तो बताएं, ग्लेजिंग। कोई अगर बहुत ग्राइंडिंग व्हील चला है आपका, है ना, और घिस जाता है ना, वो चमकदार दिखता है ना, वही वाला जो है आपका सतह को अपना लोग, उस दोष को अपना लोग ग्लेजिंग कहते हैं। सीधी सी बात है। अरे कुछ वो नहीं है, वो ध्यान से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लोग पास हो जाइएगा। ट्विंग वगैरह, लोडिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह के बारे में पिछले वीडियो में भी तो बताया है, आप देखिएगा ना मेरा इससे जस्ट पहले वाले वीडियो, सभी को हम बारी बारी से बताया है ना। अब इसको बार बार हम क्या बताएं, वीडियो लंबा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है, आप लोगों को समझ में आता है, तो दोस्त लोग को भी भेज दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। हम भी प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का, बहुत जल्दी आ रहे हैं फिर पर्दे पे, है ना। थ्योरी हम एकदम निःशुल्क पढ़ाएंगे आप सभी को। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे जो भी सवाल, सब कुछ हम निःशुल्क करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द, है ना। धन्यवाद भाई लोग।